आज का यह लेक्चर बहुत खास होने वाला है। इससे एक ऑब्जेक्टिव एकदम कॉन्फर्म है कि आएगा ही। पिछला साल सेंटअप एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे था, मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन दिख जाता है। तो ये जो हम एक्सप्रेशन प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ करने वाला नहीं पूछता है, लेकिन इससे जो लास्ट में रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो एकदम पूछता है। तो हेडिंग देख लिया जाए। हेडिंग है फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। आप देख रहे होंगे कि वो कन्वेक्स लेंस को, एक उत्तल लेंस को हम एक लिक्विड में क्या कर दिए हैं, इमर्ज्ड कर दिए हैं, डुबा दिए हैं। तो जब किसी उत्तल लेंस को किसी लिक्विड में डुबा देते हैं, तब उस लेंस का फोकस दूरी परिवर्तित होता है और या परिवर्तित नहीं भी होता है। अलग अलग हम 3 केस बताएंगे। मतलब फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रेज जब यहां पे आएगा लेंस में, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करेगा, ये हमारा फोकस हो गया, और यहां से सेंटर से इसके दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो इस फोकस दूरी पे अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इन तमाम चीजों पे आज चर्चा करने वाले हैं और इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो हेडिंग को एक बार और पढ़ देते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। जब किसी लेंस को, चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, चाहे कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, किसी भी लेंस को जब लिक्विड के अंदर हम इमर्ज्ड कर देते हैं, डुबा देते हैं, तब उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं चीजों को स्टडी करेंगे हम लोग। अब देखिए, इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला आवश्यक हो जाता है, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाए हुए हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ किए हुए हैं कि अगर कोई लेंस है, उसमें फोकस दूरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो लेंस बना है जो 2 स्फेरिकल कर्व से, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीनों के बीच रिलेशन स्थापित करता है लेंस मेकर फॉर्मूला, जो बताए हुए हैं पहले। उसी का मदद लेंगे यहां पर। तो यहां देखिए, फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र से, अगर फोकल लेंथ की बात करें किसी लेंस का, जो लेंस एयर में हो, एयर में स्थित हो, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस प्लेस्ड इन एयर, हवा में स्थित कोई लेंस है और उसका फोकल लेंथ होगा कितना। तो याद कीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला में बताए हैं कि 1/1 फोकल लेंथ बराबर, सेकेंड मीडियम कौन है, ग्लास है, एयर से ग्लास, एयर और ग्लास है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में -1, 1/R1 -1/R2 बताए हुए थे पिछले क्लास में। यही लेंस मेकर फॉर्मूला है। 1/ ईयर के लिए यूज किए हैं, 1/FA बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1, 1/ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट और सेकेंड। 2 ऐसे बना होगा ना लेंस, ऐसे बना होगा, तो इसको फर्स्ट मानते हैं और इसका कहीं ना कहीं रेडियस होगा, कहीं ना कहीं होगा रेडियस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कर्व का, क्योंकि 2 कर्व है यहाँ पे, सेकेंड कर्व से भी स्फीयर बन सकता है, फर्स्ट कर्व से भी स्फीयर, इसका भी रेडियस होगा और इसका भी रेडियस होगा। 1/R1 यानी फर्स्ट वाले का जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा,
उसमें से सेकेंड वाला का रेडियस ऑफ कर्वेचर को घटाते हैं। ये फॉर्मूला जहां हम प्रूफ किए हैं वहां थोड़ा डिटेल और आपको समझ में आएगा। एक बार और उस लेक्चर को आप देखिएगा, फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर का चीज है, लेकिन फिर भी हम आपको समझा दे रहे हैं। ईयर में फोकल लेंथ लेंस का क्या होगा, तो 1/FA रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1 1/R1 -1/R2। कौन फॉर्मूला है भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला है। और ये किसके लिए लिखे हैं, हम एयर के लिए लिखे। अब हम क्या किए कि लेंस को अब एयर में नहीं रखे हैं, लाकर अब हम डुबा दिए, लिक्विड में डुबा दिए। तब क्या होगा, तो देखिए फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इन लिक्विड, लिक्विड में फोकल लेंथ कितना होगा, तो 1 फोकल लेंथ लिक्विड के लिए लिखिए, ग्लास है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दोनों ही केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर लिखाया है। यहाँ एयर था तो एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड किए हैं, इसमें लिक्विड में है तो लिक्विड के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड किए हैं। बाकी सब फॉर्मूला सेम होगा। एयर के लिए लिखे हैं तो भाई मेरे एयर है नीचे, एयर के रेस्पेक्ट में बात हुआ है। लिक्विड के लिए लिखे हैं तो लिक्विड के रेस्पेक्ट में बात हुआ है। ये बात समझ में आया कि नहीं, इतनी कमेंट करके बताइए हमको, ये बात समझ में आया कि नहीं। लेंस मेकर फॉर्मूला एयर के लिए क्या लिखेंगे, 1/FA बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1 1/R1 -1/R2। और फोकल लेंथ लेंस की बात करें लिक्विड के लिए तो 1/FL इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड हो, वाटर हो, ऑयल हो, जो भी हो, -1 1/R1 -1/R2। दोनों ही केस में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है, इसको ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ग्लास को ही हम डुबा रहे हैं, एयर में रख रहे हैं चाहे वाटर में रख रहे हैं, मीडियम चेंज हो रहा है लेकिन वो ग्लास ही है, तो लिख दिए। अब हम क्या किए, 1/2 कर दिए, 1/2 कर दिए, तो 1/एयर वाला 1/ लिक्विड वाला। 1/2 करेंगे तो इतना हिस्सा तो दोनों में सेम है, इतना हिस्सा इसमें भी है और इतना हिस्सा इसमें भी है। जब इसको इतना बटा इतना करेंगे तो ई हिस्सा कट जाएगा, ई हिस्सा आपस में कट जाएगा, तो इतना बटा इतना बचेगा केवल, μg बटा μa -1 μg बटा μl -1, यही बचेगा। μg बटा μa -1 μg बटा μl -1 बचेगा। खूब ध्यान से देखिएगा, अब ये उलट जाता है, EFL चल जाएगा ऊपर और FA है नीचे। ये μg बटा μa, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस चीज को ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके बदला में हम ई लिख सकते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर। यहाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रेस्पेक्ट टू एयर, एयर लिखा हुआ है ए। इसको इसी को लिखने का एक तरीका है, μg बटा μa, उसको लिखने का एक तरीका है। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। μg बटा μa को क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, नीचे ग्लास और लिक्विड है, इसमें हम एयर से भाग कर दिए हैं दोनों में, क्योंकि क्वेश्चन में एयर के रेस्पेक्ट में ही दिया रहता है। आप बताइए, μg बटा μl है, यहाँ भी μg बटा μl ही है, लेकिन अंश और हर में, अंश और हर में μa से भाग दे दिए, μa से भाग दे दिए, μa से भाग दे दिए, यहां से इतना है ही। फिर ध्यान से देखिए, μg बटा μa μl बटा μa माइनस का 1, अभी कितना हो जाएगा, a μg -1। इसको क्या लिख सकते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर ऊपर लिख दिया। इसी चीज को शॉर्टकट में यहां लिख सकते हैं,
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लिख सकते हैं म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर। नीचे क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, और विथ रिस्पेक्ट टू है उसको ऊपर लिख लेंगे घटाओं का 1। ये नीचे वाला हिस्सा है। ये प्रूफ पूछता नहीं है, लेकिन ये प्रूफ आपको बता दे रहे हैं, इससे दोनों में ग्लास ही क्यों लिए हैं, लेंसवा ग्लास का ही ना है, चाहे एयर में रखें लिक्विड में रखें। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, इसको म्यू जी ऊपर ए लिख सकते हैं, और ई यहां पे, और यहां पे है कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, एयर को मुड़ी पे लिख दिए -1, इस सेम लिखा गया। नीचे एलसीएम ले लीजिए, ए म्यू एल, ऊपर कितना होगा ए म्यू जी, घटाओं में है तो ऊपर चल जाएगा ना, घटाओं में बटा का जोड़ करेंगे तो नीचे लघुत्तम हो गया, ई ऊपर है, इससे इसमें गुना हो गया। अभी ए म्यू जी -1 बटा ए म्यू जी ए म्यू एल ऐसे लिख दिए, आई पलट गया ऊपर चल जाएगा, बटा में है वो पलट गया ऊपर चल गया। और अगर एफ एल निकालेंगे तो इससे भी एगो गुना होगा। इस प्रकार इसका एक फॉर्मूला बन गया, एफ एल बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और इनटू एफ ए, एयर में फोकल लेंथ। इसी चीज को यहां लिख दिए हैं। अब इसको ट्रिक से आपको रखना होगा। देखिए ये हिस्सा दोनों में सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट, घटाओं में 1 है, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यहां भी लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और एफ ए यहीं लिख देना। इस फॉर्मूला को यहां लिखें, इसको रट जाना है। किसी भी लिक्विड में फोकल लेंथ कितना होता है, फोकल लेंथ लिक्विड का ऐसे लिखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1 बटा ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में डुबाए हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यही चीज को ऊपर लिख देना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर गुना फोकल लेंथ ऑफ एयर। इससे मिल जाएगा फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड, इससे मिल जाएगा फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड। यही बात यहां लिखे हैं, याद रहेगा कि नहीं, तनी कमेंट करके बताइए, याद रहेगा कि नहीं। बोलिए याद रहेगा कि नहीं, बड़ी यूनिक चीज बताए हैं। और एक खाली फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका काम निकल जाएगा बोर्ड का, फॉर्मूला खाली याद रहेगा तो आपका काम निकल जाएगा बोर्ड वाला। इसको थोड़ा ट्रिक से आपको याद रखना पड़ेगा कि फोकल लेंथ इन लिक्विड बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जिसमें डुबा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यही चीज ऊपर और यहाँ एफ है। अब देखिए इसमें 3 केस अलग अलग 3 केस बनाए हैं, अलग अलग 3 केस बनाए हैं। इसको तो नहीं, एक मिनट रुक जाइए। तीन अलग अलग केस बनाए हैं। ये देखिए अगर ग्लास वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज्यादा हो,
ई ज्यादा हो ई कम हो, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, माने अगर ग्लास वाला ज्यादा है लिक्विड वाला से, तो घटाएंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा फोकल लेंथ, यानी नेचर ऑफ लेंस इमर्ज्ड इन लिक्विड रिमेन्स सेम। इसका मतलब हुआ कि हम जो है क्या किए थे, कन्वेक्स लेंस को डुबाए थे, और कन्वेक्स लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। तो डुबाने के बाद अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज्यादा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव मिल रहा है, यानी जिस लेंस को हम डुबाए थे, कन्वेक्स लेंस को जिसका फोकस पॉजिटिव होता है, वैसा ही डुबाने के बाद भी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। यानी नेचर ऑफ लेंस जो है, जो जिस लिक्विड में डुबाए हैं उस सेम का ज्यों का त्यों रह गया। माने हम कन्वेक्स लेंस डुबाए थे और जो है हमारा डुबाने के बाद जो फोकल लेंथ है वो भी पॉजिटिव ही आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि लेंस का नेचर नहीं बदला, बिहेवियर उसका नहीं बदला। कन्वेक्स डुबाए और कन्वेक्स की तरह ही फोकस वहां पे पॉजिटिव आ रहा है। तो यदि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज्यादा हो तो फोकल लेंथ लिक्विड में पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब द्रव में डुबाए गए लेंस की प्रकृति समान रहता है। दूसरा बात, अगर ग्लास वाला लिक्विड से कम हो जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये ग्लास वाला लिक्विड से कम हो जाए, कम हो ही ज्यादा हो, तो घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। तो फोकल लेंथ याद है ना जी, फोकल लेंथ निगेटिव किसका होता है, निगेटिव लेंस किसको बोलते हैं, कनकेव लेंस को बोलते हैं। इसका मतलब हमने डुबाया कन्वेक्स लेंस, डुबाने कन्वेक्स लेंस जिसका एयर में क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, उसको जब हम डुबाए तो फोकल लेंथ निगेटिव आ गया, अर्थात वह कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगा, क्योंकि फोकल लेंथ क्या आ गया, निगेटिव। अर्थात इफ कन्वेक्स लेंस इमर्ज्ड इन लिक्विड बिहेव्स एज कनकेव लेंस, यदि उत्तल लेंस को द्रव में डुबाते हैं तो वह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। क्योंकि हम डुबाए कन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे। डुबाने के बाद यहां फोकल लेंथ क्या आ गया, निगेटिव। इसका मतलब वह उत्तल लेंस अवतल की तरह काम करने लगा। लेकिन कब, एक कंडीशन याद रखना होगा, यदि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो तब ऐसा होगा। ये पॉइंट है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना होगा। अच्छा, अगर ग्लास का लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, यहां देखिएगा, अगर ग्लास का और लिक्विड का सेम हो जाए तो ये घटाएंगे, सेम घटेगा तो जीरो हो जाएगा, और किसी में जीरो से भाग देते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। और फोकल लेंथ इन्फिनिटी किसका होता है, समतल माने प्लेन मिरर का, समतल दर्पण का। तो यहाँ जो हम लेंस डुबा रहे हैं उत्तल, वो प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह बिहेव करने लगेगा, समतल की तरह बिहेव करने लगेगा। कि दोनों अगर सेम होगा तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कन्वेक्स लेंस जिसको हम इमर्ज कर रहे हैं लिक्विड में, वो बिहेव करने लगेगा प्लेन शीट ऑफ ग्लास, ग्लास के प्लेन शीट की तरह। उत्तल लेंस ग्लास के समतल चादर की तरह व्यवहार करने लगता है। अब इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं जिससे चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। यहां पे है कि एक लेंस, one lens of glass of refractive index 3/2 has focal length 20 सेंटीमीटर in air। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर में है,
एयर में 20 सेंटीमीटर है। गिवन, देखिए सवाल कह रहा है क्या, इसको समझिए बढ़िया से। वन लेंस ऑफ ग्लास, ग्लास से बना है लेंस, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ग्लास का यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया है उस लेंस का, हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर, यानी एयर में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है ग्लास का, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है, 3/2। दूसरा बात, हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन वाटर, अगर वाटर में इमर्ज कर दिए तब इसका फोकल लेंथ क्या होगा, और यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है 4/3। ये तो हम डाटा इकट्ठा कर लिए। अब इसके बाद हम फॉर्मूला बताए हैं कि किसी भी लिक्विड में, जैसे वाटर में ही है, फोकल लेंथ क्या होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर -1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड हो, जैसे वाटर है, विथ रेस्पेक्ट टू एयर, गुना यही चीज ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, फिर गुना FA फोकल लेंथ इन एयर, यही फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला हम प्रूफ किए हुए हैं, बताए हैं, अब इसी में मान रख दीजिए। μGA कितना होगा, इसका वैल्यू बताइए। यहां पे 3/2 -1, वाटर का 4/3, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में 3/2, वाटर का 4/3, और एयर में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही रहने दिए हैं। अब हमको जो मिलेगा फोकल लेंथ वाटर में, वो भी सेंटीमीटर में ही मिलेगा। तो हो जाएगा 3 में से 2 गया, 1/2, 4/3, यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 2 का तो 6 होगा, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 तो 4 दूना 8 इंटू 20, कटेगा, अच्छा 4/3 दूना 6, 9 में से 8 गया, 1/6 गुना 20, कट गया, 20 चौका 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आप देख रहे हो 4 गुना बढ़ जा रहा है, 4 गुना बढ़ जा रहा है। इसका क्या निष्कर्ष निकला कि किसी ग्लास से बने लेंस को जब वाटर में हम इमर्ज करेंगे तो फोकल लेंथ जो है 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, 20 चौका 80। एक ऑब्जेक्टिव की तौर पे देख लीजिए, कोई लेंस है जिसको, जो ग्लास से बना है, कि बना किससे भाई, ग्लास से बना है, और इसको हम वाटर में अगर इमर्ज्ड करें तो जो फोकल लेंथ होगा वाटर में वो 4 गुना हो जाएगा फोकल लेंथ इन एयर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए VBI है, ऑब्जेक्टिव के लिए VBI, ऑब्जेक्टिव के लिए VBI पूछता है। ठीक है, तो अब हमको लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ाना है, लेकिन लग रहा है कि आज डोज आपको हम ज्यादा दे दिए हैं। इतना बात आप समझ गए हो कि नहीं? आज बहुत डोज दे दिए हैं, इसको दोबारा आप देखिएगा, तो फिर इससे आगे हम पढ़ाएंगे अगले क्लास।
एक क्लास और हमको लग जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन, उसके बाद पावर ऑफ लेंस, उसके बाद दो लेंस को अगर चिपका दे तो इक्विवेलेंस पावर क्या होगा। तो ये सब चीज बताने के लिए एक क्लास और अगले क्लास लगेगा। उसके बाद फिर प्रिज्म शुरू करेंगे और वहां पे भी वर्ण विक्षेपण वगैरह का बात वगैरह होगा। तो अभी इसमें लगेगा। उसके बाद फिर माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सब पे हम बात करेंगे। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी अभी इसमें लगेगा। अभी हमको लग रहा है कम से कम आ, एक सप्ताह 8 8 7 8 क्लास और लगेगा इसमें।